स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आज से प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, एंड नहीं कर पाए थे उस टॉपिक को, वो था नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन का। डियर स्टूडेंट, इसमें से एक पार्ट हमने पढ़ लिया था कि प्रिमिटिव स्ट्रीक किस तरह बनती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक से रिलेटेड 2-3 टर्म्स थी, प्रिमिटिव रिजेस, प्रिमिटिव ग्रूव, ये हम पढ़ चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अब इसके नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि नोटोकॉर्ड मेसोडर्म फॉर्मेशन में किस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो डेवलप होगी नोटोकॉर्ड में। डियर स्टूडेंट्स, अब ये इसकी जो मैं तस्वीर बना रहा हूँ, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है। जब हम इस तरह से एग को देखते हैं तो इसकी ये जो ऊपर वाली साइड है इसको हम बोलते हैं एनिमल पोल। इसकी ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं वेजिटल पोल। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल पोल है ये ही डॉर्सल साइड है और इसकी ऑपोजिट जो वेजिटल पोल है ये वेंट्रल साइड है। अब हम एम्ब्रियो को दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक एनिमल पोल के ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, एक हम एनिमल पोल से इसका क्रॉस सेक्शन बना के देखते हैं। तो जब हम इसको एनिमल पोल से इस तरह से देखते हैं तो हमने इसको पढ़ा कि ये एम्ब्रियो थोड़ा सा सर्कुलर से इलोंगेटेड हो जाता है। इसका ये एंड कहलाता है कॉर्डल। कॉर्डल हम पढ़ चुके हैं, टेल को बोलते हैं। और ये एंड कहलाता है इसका सिफेलिक, जिस तरफ इसका हेड होता है। और यहाँ पर एक मिड लाइन थिकनिंग डेवलप हो गई है। इस मिड लाइन थिकनिंग में एक छोटी सी ग्रूव भी है जिसको प्रिमिटिव ग्रूव कहा जाता है, और इसके इन किनारों को प्रिमिटिव रिजेस कहा जाता है, और इसके इंटीरियर एंड पर ये जो थिकनिंग है इसको प्रिमिटिव नोड कहा जाता है। अब इस चीज़ को अगर हम इधर से कट करके ऐसे क्रॉस सेक्शन इसका यहाँ से बनाएं, इसी चीज़ को हम इस तरह क्रॉस सेक्शन में देखें ताकि हमें इसकी ऊपर वाली लेयर जो कि एपीब्लास्ट है या प्रिजम्पटिव मेसोडर्म है, इसके अलावा भी बाकी लेयर्स नज़र आएँ तो हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये हमारे पास एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट में यहाँ पर ये सेल्स की एग्रीगेशन डेवलप हुई है जो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक है। इसमें ये जो गढ़ा हमें नज़र आ रहा है ये प्रिमिटिव ग्रूव और इसके किनारे प्रिमिटिव रिजेस हैं। अब इस तस्वीर में हमें प्रिमिटिव नोड नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये प्रिमिटिव नोड जो है ये हमें इलोंगेटेड पार्ट में तो नज़र आती है, क्रॉस सेक्शन में हमने क्रॉस सेक्शन लिया ही है। तो हम इधर सारे क्रॉस सेक्शन स्टडी करेंगे इधर से। तो हमने अगर एक अभी बनाया मिडल का, इसके नीचे डियर स्टूडेंट मौजूद थी हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट इस तरह से अपनी शेप को चेंज करते करते स्लाइटली राउंडेड शेप की हो गई है और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक यहाँ से सेपरेट हो गई। जैसे ही ये प्रिमिटिव स्ट्रीक यहाँ से सेपरेट होगी, ये नीचे आते आते इट बिकम नोटोकॉर्ड, ये बन जाएगी नोटोकॉर्ड। 18 आवर्स एम्ब्रियो में, 18 घंटे के एम्ब्रियो में जो पहला प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है वो है नोटोकॉर्ड। तो ये पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि नोटोकॉर्ड कितने घंटे के एम्ब्रियो में अपीयर होती है। तो 18 आवर्स के एम्ब्रियो में जो पहला प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमें अपीयर होता नज़र आता है वो कहलाता है नोटोकॉर्ड। अब आप पूछेंगे ये नोटोकॉर्ड कैसे बनी है। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव रिजेस थे, इसमें ये जो प्रिमिटिव रिजेस हैं, ये वाली रिज और ये, दे विल ग्रो टूवर्ड्स ईच अदर। दीज रिजेस विल ग्रो टूवर्ड्स ईच अदर और इवेंचुअली जब ये इस तरह से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी, फ्यूज्ड हो जाएंगी, इसके नीचे प्रिमिटिव ग्रूव, स्ट्रीक सब कुछ अलहदा हो जाएगा और वो एक नीचे लेयर डेवलप हो जाएगी जिसको हम कहेंगे नोटोकॉर्ड। अब यहाँ पर सेल्स की माइग्रेशन का सिलसिला चलता रहेगा। एपीब्लास्ट से सेल्स माइग्रेट करके नोटोकॉर्ड के राइट लेफ्ट ऊपर नीचे इकट्ठे होते चले जाएंगे और जो हाइपोब्लास्ट है वो भी पीयर शेप्ड हो जाएगी। अब इस हाइपोब्लास्ट को यहाँ पर ये यॉक मौजूद है और आपको बताया था
कि यॉक की और जो एंडोडर्म के दरमियान स्पेस है इसको कहा जाता है सब जर्मिनल स्पेस। तो ये यॉक की मेम्ब्रेन है, विटलिन मेम्ब्रेन, दिस इज़ द यॉक। अब ये यॉक आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती जाती है जैसे जैसे ये फूड को यूज़ करते जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं सॉरी कि हाइपोब्लास्ट जो है इट विल ग्रो ओवर द यॉक। इस तरह ये हाइपोब्लास्ट जो है वो यॉक के ऊपर फैलती चली जाएगी। अच्छा, इस तरह से आपने देखा कि ये जो हाइपोब्लास्ट थी थोड़ी सी राउंडेड सर्कुलर शेप हुई और इसने यॉक को सारी को सराउंड कर लिया। ये जो स्पेस है एंडोडर्म और यॉक के बिटवीन, इसका नाम वही है सब जर्मिनल स्पेस। सब जर्मिनल स्पेस। मगर इसके ऊपर ये वाली जो स्पेस मौजूद है, दिस स्पेस इज बिट इनसाइड एंडोडर्म। इस स्पेस को नाम दिया जाएगा आर कैंटिरोन का, और ये आर कैंटिरोन आगे चलकर डेवलप होगी खुराक की नाली में, खुराक की नाली की कैविटी में, जिसको कहा जाता है गैस्ट्रोसील। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हाइपोब्लास्ट थी वो मॉडिफाई होकर एंडोडर्म बन गई, और एंडोडर्म ऑल अवे द यॉक, इसने एंडोडर्म फैल गई। तो ये इन फ्यूचर आगे चलकर एंडोडर्म विल डेवलप इनटू डाइजेस्टिव कैविटी। इसको हम नाम भी दे देते हैं कि ये अब हाइपोब्लास्ट नहीं बल्कि एंडोडर्म है। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो माइग्रेटरी सेल्स हैं ये यहाँ पर एग्रीगेट होंगे, और इन माइग्रेटरी सेल्स की एग्रीगेशन से ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एम्ब्रियो एक एग्रीगेशन ऑन बोथ साइड्स डेवलप होगी। इस एग्रीगेशन को कहा जाएगा सोमाइट्स। ये एग्रीगेशन कहलाएगी सोमाइट्स, और सोमाइट्स से दो लेयर्स डेवलप होंगी जो कि इसी तरह यॉक को सराउंड कर लेंगी। इसमें से एक इनर लेयर होगी, एक आउटर लेयर होगी। ये दोनों लेयर जो सोमाइट्स से डेवलप हो रही हैं, इसमें से इनर लेयर को कहा जाएगा स्प्लैंक्निक मीजोडर्म, और आउटर लेयर को कहा जाएगा सोमैटिक मीजोडर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइग्रेटरी सेल्स थे ये डेवलप हो गए सोमाइट्स में। सोमाइट भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मीजोडर्म को। और उससे दो लेयर्स डेवलप हुई जिसमें से इनर लेयर का नाम है स्प्लैंक्निक मीजोडर्म और आउटर लेयर का नाम है सोमैटिक मीजोडर्म। एंड द स्पेस बिटवीन सोमैटिक एंड स्प्लैंक्निक मीजोडर्म, इसको कहा जाता है सीलोम। दिस स्पेस इज नोन एज सीलोम। इस स्पेस को कहा जाएगा सीलोम। और इसके बाद इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो एपिब्लास्ट थी माइग्रेटरी सेल्स बनने के बाद, नोटोकॉर्ड बनने के बाद, इट विल डेवलप इनटू एक्टोडर्म। इससे क्या बन जाएगी? एक्टोडर्म। एंड इट ऑल्सो ग्रो ओवर द सरफेस ऑफ द यॉक। ये भी मीजोडर्म के आउटसाइड में यॉक के गिर्द स्प्रेड हो जाएगी, एक्टोडर्म। अब अगर आप देखें यॉक के ऊपर ये यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। इन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली कहा जाएगा जर्म वॉल।
अब इस जर्म वॉल में आप देख सकते हैं कि सबसे इन साइड में एंडोडर्म है, उसके बाद दरमियान में सोमेटिक स्प्लैंक्निक मीजोडर्म और उनके दरमियान स्पेस जिसे सिलोम कहते हैं, और आउटसाइड में इसके एक्टोडर्म है। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म कलेक्टिवली मिलकर बनाते हैं जर्म वॉल। और इस स्टेज में अगर आप इसमें देखें तो अभी इसमें नर्वी सिस्टम नहीं बना, इसमें नोटोकॉर्ड बन चुकी है और मीजोडर्म भी बन चुकी है। तो ये जो हमारा टॉपिक था नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन का, इसमें हमने देखा कि किस तरह नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म बनती है। और इस एम्ब्रियो के बिल्कुल इस सेफेलिक एंड पर देयर इज़ अनदर थिकनिंग ऑफ द सेल्स जिसको कहा जाता है हैंसन्स नोड। ये हैंसन्स नोड भी जो है ये हेल्प करती है इन बिल्डिंग ऑफ नोटोकॉर्ड, क्योंकि इसके नीचे ये नोटोकॉर्ड बननी है, तो ये भी नोटोकॉर्ड बनाने में मददगार होती है और इसके साथ साथ ये मीजोडर्म बनाने में हेल्प करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को आपने अब अच्छी तरह बना भी लेना है और याद भी रखना है। अब हम बुक से इन चीज़ों को देख लेते हैं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। फर्स्ट पैराग्राफ नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन के टॉपिक का हमने पढ़ लिया था। उसमें सिर्फ 4 बातें हमने याद रखनी है: प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव रिजेस, प्रिमिटिव ग्रूव एंड प्रिमिटिव नोड। अब हम सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। द कंटिन्यूस माइग्रेशन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। वो हमने बात की कि ये जो एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट के बिटवीन ये वाले जो डॉट्स हमने लगाए थे ये तमाम माइग्रेटरी सेल्स हैं, और आपको मैंने बताया कि माइग्रेटरी सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं मीजोडर्म को। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव अलोंग द होल लेंथ ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो इसी तरह ये जो दरमियान में गैप है प्रिमिटिव स्ट्रीक के, ये इसको प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं, और इसके जो किनारे हैं उन्हें प्रिमिटिव रिजेस कहते हैं। दिस इज नेम्ड प्रिमिटिव ग्रूव मार्क्ड ऑन ईदर साइड बाय द थिक मार्जिन्स विच आर द प्रिमिटिव रिजेस एट द सिफेलिक एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अच्छा, अब ये जो सिफेलिक एंड है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का नहीं, पूरे एम्ब्रियो का जो सिफेलिक एंड है, यहाँ पर मौजूद है हैंसन्स नोड। यही आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। एट द सिफेलिक एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक क्लोजली पैक्ड cells of the local thickening known as Hansen's node. Hansen's node, however, mark the site for somewhat special type of invagination. यहाँ से कुछ इन्वेजिनेशन होगी जो मैंने आपको बताया 2 चीज़ें बनाने में मददगार होगी। Hansen's node 2 चीज़ें बनाने में मदद करता है, एक मीजोडर्म और दूसरी नोटोकॉर्ड। इट विल कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी यहाँ से जो सेल्स मूव करके जाएंगे हैंसन्स नोड से, वो नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म बनाने में मददगार होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये आपने इसी तरह हैंसन्स नोड की डेफिनेशन याद रख लेनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है एट द सिफेलिक एंड ऑफ द एम्ब्रियो कह दें वो ज़्यादा बेटर है, प्रिमिटिव स्ट्रीक कह दें तो भी चल जाएगा। मगर ये देखें प्रिमिटिव स्ट्रीक के इंटीरियर एंड पर प्रिमिटिव नोड है, तो ये पूरे एम्ब्रियो का सिफेलिक एंड है। तो एट द सिफेलिक एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक जैसे बुक में लिखा है, मगर आप एम्ब्रियो कह दें वो ज़्यादा बेटर है। देयर इज़ अ लोकल थिकनिंग ऑफ सेल्स विच इज़ नोन एज हैंसन्स नोड। इट इज़ अ साइट ऑफ समवन इन्वेजिनेशन। यहाँ से जब सेल्स अंदर की तरफ बेंड होंगे, इन्वेजिनेट होंगे, दे विल गिव राइज टू दीज 2 थिंग्स, दैट इज़ मीजोडर्म एंड नोटोकॉर्ड। पार्टिसिपेट करेंगे इसको बिल्डअप करने में, मीजोडर्म और नोटोकॉर्ड को। उसके बाद देखें जी, शॉर्टली आफ्टर प्रिमिटिव स्ट्रीक हैव बीन फॉर्म्ड, एंडोडर्म वॉल वॉज वेल इस्टेब्लिश। ये एंडोडर्म बन चुकी है, ये जिस तरह आपको बना के दिखाया कि पूरी योग को इसने सराउंड कर लिया। एंडोडर्म वॉल सेल्स बिगिन टू पुश इन फ्रॉम द रीजन ऑफ हैंसन्स नोड टू फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड इन द मिडल बीनीथ द एक्टोडर्म। ये दरमियान में जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसके अबाव एक्टोडर्म है, इसके नीचे एंडोडर्म है और उनके दरमियान ये नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड किससे बनती है? मीजोडर्म से। इन द मिड लाइन बीनीथ द एक्टोडर्म मौजूद है नोटोकॉर्ड। इन चिक एम्ब्रियो अबाउट 18 आवर्स नोटोकॉर्ड इज़ द वन ऑफ द फ्यू प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर विच अपीयर। ये एमसीक्यू भी आता है कि कितने घंटे के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड अपीयर हो जाती है? 18 घंटे के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड अपीयर हो जाती है। उसके बाद इन सेक्शंस ऑफ एम्ब्रियो इनक्यूबेटेड 18 से 20 घंटे के एम्ब्रियो में इज सीन दैट एक्टोडर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम इज स्प्रेड एंड बिकम organized into a coherent wall of merging peripherally with the yolk and marginal area expanding the germ layer under the known as germ wall। वो ये कहा कि germ wall कितने टाइम में अपीयर होती है? 18 से
20 घंटे के एम्ब्रियो। अब ये बुक में डिफ़िकल्ट सी वर्डिंग लिखी है, सिंपल मैंने आपको बता दिया कि एंडोडर्म जो योग के अलाउंग मूव कर गई है, एडहेरेंट है, योग के साथ चिपकी हुई है, एक्टोडर्म भी मूव कर गई है, उसके बिटवीन मीजोडर्म भी है। ये मिलकर कोलेक्टिवली 18 से 20 घंटे के एम्ब्रियो में इस्टेब्लिश हो जाती है जर्म वॉल। और जर्म वॉल होती क्या है? एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म कलेक्टिवली बनाते हैं जर्म वॉल विच इज़ एक्सपेंडेड ऑल अलोंग द योग। अच्छा, इट इज़ सीन ये जर्म वॉल बन गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इसमें लिखी गई है वो है गैस्ट्रोसील। वो आपको बताया कि एंडोडर्म के अंदर कैविटी को आर्केंटिरोन कहते हैं जो बाद में गैस्ट्रोसील में चेंज होती है। और ये पूरी एंडोडर्म प्रिमिटिव गट है, यानी खुराक की नली, एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये हैंसन्स नोड का फंक्शन यहाँ डिस्कस किया गया है कि डॉर्सल मीजोडर्म, ये जो एम्ब्रियो की डॉर्सल साइड है, सोमाइट रिप्रेजेंट करते हैं डॉर्सल मीजोडर्म को, और ये स्प्लैंक्निक और सोमैटिक ये रिप्रेजेंट करते हैं लेटरल मीजोडर्म को। तो डॉर्सल साइड पर जो मीजोडर्म है वो सोमाइट्स की फॉर्म में है। तो सोमाइट्स बनाने के लिए या मीजोडर्म बनाने के लिए सेल्स कहाँ से आते हैं? आपको बताया हैंसन्स नोड से। आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सोमाइट्स। 25 घंटे के एम्ब्रियो में, 25 से 26 घंटे के एम्ब्रियो में ये सोमाइट्स अपीयर हो जाते हैं। 25 से 26 घंटे के एम्ब्रियो में सोमाइट्स अपीयर हो जाते हैं। तो अब ये टाइमिंग याद रखनी है, 18 घंटे में नोटोकॉड, 25 से 26 घंटे के एम्ब्रियो में सोमाइट, और सोमाइट रिप्रेजेंट करते हैं डॉर्सल मीजोडर्म। डॉर्सल मीजोडर्म या सोमाइट एक ही बात है। और जर्म वॉल अपीयर होती है 18 से 20 घंटे के एम्ब्रियो में जर्म वॉल अपीयर होती है। और फिर स्प्लैंक्निक मीजोडर्म वो आपको बता दिया कि लेटरल जो प्लेट्स, द लेटरल प्लेट मीजोडर्म इज स्प्लिटेड इनटू 2 लेयर। ये लेटरल मीजोडर्म की 2 लेयर हैं। इनर को स्प्लैंक्निक मीजोडर्म कहते हैं, आउटर को सोमैटिक मीजोडर्म, इनके बिटवीन स्पेस को कहते हैं सीलोम। और 25 से 26 घंटे के एम्ब्रियो में सोमाइट्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें थी नोटोकॉर्ड मीजोडर्म फॉर्मेशन के हवाले से। अब हमने इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है न्यूरलेशन। तो इस तस्वीर को इसी तरह आप लोगों ने ड्रॉ करना है और इसको बनाना है। इसको आप बना लेंगे तो ये टॉपिक आपको समझने में आसानी मिलेगी, क्योंकि आपने देखा है कि जो चीज़ें टेक्स्ट में लिखी हैं वो बुक में बनी हुई तस्वीरों के साथ मैच नहीं करती, कुछ मैच करती हैं। बुक की तस्वीरें भी हम एक बार देख लेते हैं। ये जो 18 घंटे की तस्वीर इन्होंने बनाई है, इसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक दिखाई है, वो ठीक है। माइग्रेटरी सेल्स भी ठीक हैं, ब्लास्टोसील भी है, एपीब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है, और सब जर्मिनल स्पेस है, ये सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद इसमें प्रिमिटिव ग्रूव अपीयर हुई, और प्रिमिटिव ग्रूव के नीचे ये सेपरेट होके इसने नोटोकॉर्ड बनना था, ये नोटोकॉर्ड बन गई। और इसमें दिखाया गया है इसके अलावा हार्ट के चैम्बर्स, हार्ट की रूडिमेंट्स, वो एओर्टा होता है वो आगे चल के अपीयर होगा। ये इधर इन जगहों पर एओर्टा अपीयर होगा जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है। वो इसके बारे में कोई टेक्स्ट में कोई चीज़ें लिखी नहीं हुई, इसलिए हमने इनको तस्वीर में डिस्कस नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म फॉर्मेशन के हवाले से यही चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी और जो एग्ज़ाम में आनी हैं, और ये तस्वीर जो है ना वो उससे रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा वो ऑर्गेनोजेनेसिस की एग्जांपल के हवाले से डिस्कस किया हुआ है। इसको हम इधर ही बना रहते हैं, उसमें हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए रिलेट करते हैं हम इसको साथ। डियर स्टूडेंट्स, नाम से पता चल रहा है न्यूरलेशन। न्यूरलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम फ्रॉम एक्टोडर्म, फ्रॉम एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनने के प्रोसेस को कहते हैं न्यूरलेशन। अब अगर हम इस न्यूरलेशन के टॉपिक में देखें तो ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द गैस्ट्रूला अबव द नोटोकॉर्ड देयर इज़ अ प्रिमिटिव न्यूरल एक्टोडर्म। यानी ये मैं अब बना रहा हूँ आपके सामने सिर्फ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर ये जो एक्टोडर्म है इसको हम कहेंगे प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म। न्यूरल एक्टोडर्म का मतलब क्या होगा? एक्टोडर्म का वो हिस्सा जिससे नर्वस सिस्टम बनना है,
इज़ लोकेटेड अबव द नोटोकॉर्ड, इज़ लोकेटेड अबव द नोटोकॉर्ड। तो जैसे 18 घंटे के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड बनती है, उसी तरह न्यूरल एक्टोडर्म भी बन जाती है। तो एज द गैस्ट्रोला एलोंगेट्स द बैंड थिकन्स एंड द फॉर्म अ न्यूरल प्लेट बन जाती है। 18 घंटे के एम्ब्रियो में ही नोटोकॉर्ड और 18 घंटे के एम्ब्रियो में ही न्यूरल प्लेट जो है वो अपीयर हो जाती है। तो इसको, जिसको आपने न्यूरल एक्टोडर्म कहा था, वो थोड़ा सा जब थिक बैंड बन जाएगा रिलेटिवली, इसको थिक कर लें, इसका नाम हम क्या रखेंगे, न्यूरल प्लेट, और इसके नीचे ये मौजूद है नोटोकॉर्ड। न्यूरल प्लेट कितने टाइम में, 18 आवर्स में। नोटोकॉर्ड भी कितने टाइम में, 18 आवर्स। तो न्यूरल एक्टोडर्म जो कि अबव नोटोकॉर्ड एक्टोडर्म है, इसको कहते हैं न्यूरल एक्टोडर्म। जब ये थिक बैंड बन जाए तो इसको कहेंगे न्यूरल प्लेट। अच्छा, अब न्यूरल प्लेट में क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग इस्टेब्लिश होगी, जिसको हम कहेंगे इन द मिड डॉर्सल रीजन, जिसको हम कहेंगे न्यूरल ग्रूव। ये इस तरह से बनेगा। दिस इज न्यूरल ग्रूव। इस गड्ढे को कहा जाएगा न्यूरल ग्रूव, और इसके जो मार्जिन्स हैं इन्हें कहा जाएगा न्यूरल फोल्ड्स, और ये जो ट्यूब डेवलप होगी, और इसके नीचे क्या मौजूद है, नोटोकॉर्ड मौजूद है। तो इसी तरह से ये जो गड्ढा बना है, इसका नाम है न्यूरल ग्रूव, इस डिप्रेशन का। ये फोल्ड्स न्यूरल फोल्ड्स हैं, और इसके नीचे नोटोकॉर्ड है। अब ये इस तस्वीर के अंदर हम इन चीज़ों को बना लेते हैं। यहाँ पर नोटोकॉर्ड नीचे चली जाएगी, ये नोटोकॉर्ड, और यहाँ पर एक ट्यूब डेवलप होगी, इसको हम कहेंगे न्यूरल ट्यूब, और ये नोटोकॉर्ड। तो अब इसकी सीक्वेंस ये होगी जो हम बुक से देख लेते हैं। इसको मैं रेस भी कर देता हूँ यहाँ से, कि फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम फ्रॉम एक्टोडर्म को हम कहते हैं। इसमें सबसे पहले नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के अबव न्यूरल एक्टोडर्म, फिर ये थोड़ी सी थिक हो गई, इसको कहा न्यूरल प्लेट, उसी तरह नोटोकॉर्ड है। फिर इसमें ये ग्रूव आ गई, फोल्ड्स आ गए, ये नोटोकॉर्ड है। फिर एवेंचुअली क्या हुआ, दीज फोल्ड्स विल ग्रो टूवर्ड्स ईच अदर, और न्यूरल ग्रूव सेपरेट हो गई, और इसके नतीजे में न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड इस्टेब्लिश हो गई। तो ये न्यूरल ट्यूब है 24 घंटे के एम्ब्रियो में, और ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है, जिसको उधर हमने तस्वीर में भी आपके सामने बना के दिखाया। अब इस चीज़ को आप बुक की तरफ से भी ज़रा देख लें कि डॉर्सल सरफेस, ये ऊपर वाली डॉर्सल सरफेस ही है जिधर सोमाइट्स होते हैं, नोटोकॉर्ड होती है, ओवर द नोटोकॉर्ड। तो सबसे पहले इसके लिए जो टर्म है वो है प्रिमिटिव न्यूरल एक्टोडर्म, इसको हम नाम देते हैं न्यूरल एक्टोडर्म का। इसके बाद हम इसको नाम देंगे न्यूरल प्लेट का, जो कि 18 घंटे के एम्ब्रियो में अपीयर हुई, उसी का नाम न्यूरल प्लेट है। 18 आवर्स न्यूरल प्लेट वॉज सीन एज फ्लैट थिक एरिया ऑफ द एक्टोडर्म। 21 to 22 आवर्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग अक्कर हुई, इस्टेब्लिशिंग अ न्यूरल ग्रूव। तो 21 से 22 घंटे के एम्ब्रियो में इसमें ये क्या बन गई, न्यूरल ग्रूव, 21 से 22 घंटे में, और उसके साथ ही ये न्यूरल फोल्ड्स बन गए। और 24 घंटे में जब ये न्यूरल फोल्ड्स एक दूसरे की तरफ बढ़े, तो ये न्यूरल प्लेट के अंदर, न्यूरल ट्यूब के अंदर इस्टेब्लिश हो गई। तो न्यूरल ट्यूब कितने घंटे के एम्ब्रियो में, 24 घंटे, यानी 18 घंटे के एम्ब्रियो में न्यूरल एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट 18 घंटे में, और 21 से 22 में न्यूरल ग्रूव न्यूरल फोल्ड के साथ, और 24 घंटे के एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब। अब इसमें न्यूरल ट्यूब को अगर आप इस तरह से बनाएं तो इसके अंदर कैविटी को कहते हैं न्यूरोसील, इसके ये जो पोर्स हैं इनको कहते हैं न्यूरोपोर्स। ये इसका अगर इंटीरियर एंड है तो ये कौन सा होगा, पोस्टीरियर। इसका इंटीरियर एंड अगर इस तरह से वाइड हो जाता है
तो ये डेवलप होगा इनटू ब्रेन और रेस्ट डेवलप होगा इनटू स्पाइनल कॉर्ड, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं CNS। तो इस तरह ये नर्वस सिस्टम बन जाएगा। तो न्यूरल ट्यूब 24 घंटे के एम्ब्रियो में, द एंटीरियर एंड ऑफ द न्यूरल ग्रूव इज़ वाइड, जहाँ पर ब्रेन डेवलप होगा इन फ्यूचर, द रेस्ट विल डेवलप इनटू स्पाइनल कॉर्ड, और न्यूरल प्लेट जो है वो इसके अंदर कैविटी को कहेंगे न्यूरोसील, इसके पोर्स को कहेंगे न्यूरोपोर्स, एंटीरियर पोर्ट से की वाली जगह पर ब्रेन इस्टेब्लिश होगा। इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे न्यूरलेशन, और इस स्टेज पर एम्ब्रियो को नाम देंगे न्यूरोला का। तो डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रुलेशन के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आती है वो आती है ऑर्गेनोजेनेसिस की। ऑर्गेनोजेनेसिस की एग्जांपल के तौर पर यहाँ जो चीज़ डिस्कस की गई है वो है न्यूरलेशन। अभी आपको मैंने डिफ़ाइन करके बताया कि न्यूरलेशन का मतलब क्या है। न्यूरलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम फ्रॉम एक्टोडर्म इज़ नोन एज न्यूरलेशन। अब ये इसकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसमें क्या हैं, नोटोकॉर्ड के अबव जो मौजूद है लेयर, इसको नाम दिया गया है न्यूरल एक्टोडर्म का। 18 घंटे के एम्ब्रियो में न्यूरल एक्टोडर्म अपीयर होगी, क्योंकि 18 घंटे के एम्ब्रियो में ही नोटोकॉर्ड अपीयर हुई थी। उसके बाद ये थोड़ी स्लाइटली थिक हो गई न्यूरल एक्टोडर्म, तो इसका नाम न्यूरल प्लेट रख दिया गया 18 आवर्स के एम्ब्रियो में। और फिर इसके अंदर मिडल एरिया में अंदर एक गढ़ा बना, इस गढ़े का नाम है न्यूरल ग्रूव, और इसके ये जो किनारे हैं, मार्जिन्स हैं, इनका नाम है न्यूरल फोल्ड्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूरल फोल्ड एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। 21 से 22 घंटे के एम्ब्रियो में न्यूरल प्लेट जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू न्यूरल ग्रूव अलोंग विद द न्यूरल फोल्ड्स, और इसके नीचे बदस्तूर जो है वो नोटोकॉर्ड मौजूद है। और न्यूरल ग्रूव एक दूसरे की तरफ बढ़े और फ्यूज्ड हो गए, न्यूरल ग्रूव सेपरेट होकर क्या बन गई, न्यूरल ट्यूब। तो 24 घंटे के एम्ब्रियो में ये न्यूरल ट्यूब अपीयर हो गई। अब ये ऊपर एक्टोडर्म है, उसके नीचे न्यूरल ट्यूब है, और उसके नीचे नोटोकॉर्ड है। आपने देखा कि एक्टोडर्म से बनी है न्यूरल ट्यूब, एक्टोडर्म से ये सारी चीज़ें बनी है, न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ट्यूब, ऑल दीज डेवलप फ्रॉम दी न्यूरल एक्टोडर्म। अब इसको अगर हम लेटरल साइड से देखें तो ये इस तरह से न्यूरल ट्यूब है, इसके अंदर वाली कैविटी को कहेंगे न्यूरोसील। द कैविटी इनसाइड द न्यूरल ट्यूब इज नोन एज न्यूरोसील, and the pores at anterior and posterior end of the neural tube are known as neuropores, anterior neuropores, posterior neuropores। अब इसमें जो इंटीरियर पोर है वो थोड़ा वाइड है, इट विल इस्टेब्लिश इनटू ब्रेन इन फ्यूचर इससे ब्रेन बन जाएगा, और रिमेनिंग से स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी, बाकी इससे नर्व्स भी निकलेंगी, स्पाइनल नर्व्स, और वो बॉडी में फैल जाएंगी। अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं, CNS। तो डियर स्टूडेंट, एक्टोडर्म से नर्वी सिस्टम बनने के प्रोसेस का नाम न्यूरलेशन है, और जितने टाइम में ये नर्वी सिस्टम बनता रहेगा एम्ब्रियो को कहा जाएगा न्यूरोला। तो ये एक एग्जांपल ली गई है कि किस तरह एक्टोडर्म से नर्वी सिस्टम बनता है। इसी तरह बाकी हम पढ़ चुके हैं कि बाकी भी ऑर्गन्स बनेंगे, जैसे हमने बात की थी कि एक्टोडर्म से एक तो नर्वी सिस्टम बनेगा, उसके अलावा स्किन भी बनेगी, और एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स बनेंगे, और बाकी जो ऑर्गन्स बच गए हैं जिसमें मसल्स हैं, बोन्स हैं, ब्लड हैं, हार्ट है, ये सारे स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होंगे मीजोडर्म से। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन का। फिर उसके बाद इसमें ये टॉपिक आता है न्यूरलेशन का, कि किस तरह एक्टोडर्म से नर्वी सिस्टम बनता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको बताई हैं वो आपने सारी इसमें याद रखनी है। इसमें देखें लास्ट में ये न्यूरलेशन के टॉपिक में बताया गया है, विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the cavity enclosed in the neural tube is known as neurosil. This whole process is known as neurulation। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूरलेशन, और इस स्टेज पर एम्ब्रियो को कहते हैं न्यूरोला। तो इन दोनों टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स हम इधर समराइज़ करते हैं, इनको सम अप करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले इस तस्वीर को हम एलैबोरेट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये जो आपको आउटर मोस्ट लेयर इसमें नज़र आ रही है, जो कि यॉक के ऊपर भी फैली हुई है, ये सारी की सारी एक्टोडर्म है, सारी की सारी एक्टोडर्म है।
अब इसके बाद एक्टोडर्म का वो पार्ट जो एक्टोडर्म से अलहदा हो गया, नोटोकॉर्ड के ऊपर है और एक्टोडर्म के बिटवीन है, इसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। और वो कैसे बनती है वो सारा प्रोसेस हमने न्यूरलेशन में देखा कि पहले न्यूरल एक्टोडर्म है, फिर न्यूरल प्लेट है, फिर न्यूरल ग्रूव है और न्यूरल ट्यूब है। और इनके टाइम भी हैं, न्यूरल एक्टोडर्म न्यूरल प्लेट 18 आवर्स में, ग्रूव जो है वो 21 से 22 घंटे में और न्यूरल ट्यूब 24 घंटे के एम्ब्रियो में। अब यहाँ से ये जो माइग्रेटरी सेल्स है न्यूरल ट्यूब के लेटरल साइड पर राइट लेफ्ट में न्यूरल ट्यूब के, इन्होंने मिलके बनाए हैं सोमाइट्स। सोमाइट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोर्सल मीजोडर्म को और ये अपीयर होते हैं 25 से 26 घंटे के एम्ब्रियो में। उसके बाद सोमाइट्स से ये मीजोडर्म ग्रो करके 2 लेयर्स बनाती है जिसको हम लेटरल मीजोडर्म कहते हैं। और लेटरल मीजोडर्म की 2 लेयर्स हैं, स्प्लैंक्निक मीजोडर्म इनर और सोमैटिक मीजोडर्म आउटर। और स्प्लैंक्निक सोमैटिक के बिटवीन जो स्पेस है इसको कहा जाता है सीलोम। फ्लूइड होगा तो उसे कहेंगे सिलोमिक फ्लूइड। इसी तरह ये जो एंडोडर्म मॉडिफाई होकर हाइपोब्लास्ट मॉडिफाई होकर एंडोडर्म बनी है, ये भी ऑल अराउंड द यॉर्क स्प्रेड हो गई है। इसके अंदर कैविटी का नाम आर्केंटिनोन है जो बाद में गट की कैविटी बनेगी जिसका नाम गैस्ट्रोसील होगा। यॉर्क के गिर्द स्प्रेड होगी एक्टोडर्म भी, और ये तीनों यॉर्क के गिर्द जो तीनों लेयर्स हैं एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म, इन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है जर्म वॉल का इनको नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस टॉपिक में इन्हीं टर्म्स को आपने एक्सप्लेन करना है। नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है, न्यूरल ट्यूब क्या चीज़ है, एक्टोडर्म क्या चीज़ है, सोमाइट्स कहाँ हैं, कब अपीयर होते हैं, आर्केंटिनोन क्या है, गैस्ट्रोसील क्या है, सीलोम क्या है, स्प्लैंक्निक मीजोडर्म, सोमैटिक मीजोडर्म, सब जर्मिनल स्पेस, जर्म वॉल और इनकी टाइमिंग के हवाले से मैं चीज़ों को यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ आपके सामने, क्योंकि इनके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आने के चांस होता है कि कितने टाइम में कौन सा स्ट्रक्चर अपीयर होता है। जैसे नंबर 1 नोटोकॉर्ड, अगर आपसे कहा जाए कि नोटोकॉर्ड कब अपीयर होती है, फिर इसके साथ साथ न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ट्यूब, जर्म वॉल, सोमाइट्स। तो इनकी अगर हम टाइमिंग देखें तो नोटोकॉर्ड अपीयर होती है 18 घंटे के एम्ब्रियो में, न्यूरल प्लेट भी अपीयर होती है 18 घंटे के एम्ब्रियो में, न्यूरल ग्रूव अपीयर होती है 21 से 22 घंटे के एम्ब्रियो में, न्यूरल ट्यूब अपीयर होती है 24 घंटे के एम्ब्रियो में, जर्म वॉल अपीयर होती है 18 से 20 घंटे के एम्ब्रियो में, और सोमाइट अपीयर होते हैं 25 से 26 घंटे के एम्ब्रियो में। तो डियर स्टूडेंट्स जो टर्म यहाँ पर डिस्कस की गई हैं जिनके कोई टाइमिंग के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैंने आपके सामने समराइज़ कर दी हैं कि 18 घंटे के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट, 21 से 22 घंटे में न्यूरल ग्रूव और 24 घंटे के एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब और 18 से 20 घंटे के एम्ब्रियो में जर्म वॉल और 25 से 26 घंटे के एम्ब्रियो में सोमाइट्स अपीयर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जिसका टाइटल था नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन, और उसके साथ हमने न्यूरलेशन के टॉपिक को भी यहाँ पर कंप्लीट किया है, डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो हमने इस चैप्टर का डिस्कस किया है, नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन भी और न्यूरलेशन भी। और ये डायग्राम इसके साथ हमने बनाई है, ये आपने ज़रूर बनानी है और इसको प्रैक्टिस करना है। बुक की डायग्राम्स भी बनाए मगर जो टेक्स्ट लिखा है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है, तो इसलिए मैंने ये वाली डायग्राम बनाकर आपको ये टॉपिक समझाया है। तो बेशक आप बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो आप यही डायग्राम इसके साथ बना देंगे तो आपका ये अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।